बाबा अनिरुद्ध आचार्य के दरबार में विवाह की अर्जी लगाने वाले शख्स की हुई हत्या। सुहागरात पर पति इंद्र तिवारी का कत्ल करने वाली खुशी तिवारी निकली शाहिदा बानो। शाहिदा बानो ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इंद्र को मारकर जमीन हड़पने का बनाया था प्लान। सोशल मीडिया पर एक शख्स को वायरल होना इतना महंगा पड़ गया कि उसकी जान चली गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा ही बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 45 साल के शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने अपनी शादी की अर्जी लगाई। उसके बाद शादी कराने के नाम पर ठगी कर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल शिक्षक इंद्र कुमार ने स्वामी अनिरुद्धाचार्य से अपनी शादी के बारे में सवाल किया था। कहा था कि उसके पास 18 बीघा जमीन है, 45 साल का वो हो चुका है, मगर शादी नहीं हो रही है। जिसके बाद आचार्य ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही गोरखपुर की रहने वाली शाहिदा बानो, जो धर्म बदलकर खुशी तिवारी बन गई और प्रेमी के साथ मिलकर उसने इंद्र को मारकर जमीन हड़पने का प्लान बनाया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक रील जबलपुर से 600 किलोमीटर दूर गोरखपुर में बैठी शाहिदा बानो को मिली। ये रील देखते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड कौशल कुमार के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। वीडियो जब वायरल हुआ उसमें इंद्र कुमार तिवारी ने अपना पूरा एड्रेस बताया था। जब उन्होंने आचार्य से बातचीत की थी तो ऐसे में कौशल कुमार, जो कि शाहिदा बानो का बॉयफ्रेंड है, वो जबलपुर गया। कौशल ने अपना नाम वहां पर संदीप बताया और अपने प्रेमी शाहिदा बानो का नाम उसने खुशी तिवारी बताया। कौशल ने कहा कि खुशी मेरी बहन है और मैं उसकी शादी आपसे कराना चाहता हूं। क्योंकि इंद्र कुमार शादी करना चाहता था, इसलिए वो कौशल कुमार और शाहिदा बानो और खुशी तिवारी के जाल में फंस गया। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो शाहिदा बानो और खुशी तिवारी ने इंद्र कुमार तिवारी को शादी के लिए गोरखपुर आने के लिए राजी कर दिया। 3 जून 2025 को कौशल जबलपुर से इंद्र कुमार को लेकर गोरखपुर पहुंचा। प्लानिंग के तहत खुशी तिवारी और इंद्र कुमार तिवारी के बीच जो है वो नजदीकियां बढ़ी। फिर एक हलफनामा तैयार करवाया गया। हलफनामा में लिखवाया गया कि इंद्र कुमार तिवारी की मौत के बाद उसकी संपत्ति के वारिस जो है वो खुशी तिवारी और उसका भाई संदीप उर्फ कौशल तिवारी होंगे। हलफनामे पर दस्तखत हो गए तो इंद्र तिवारी को रास्ते से हटाने का प्लान शुरू हुआ। 5 जून 2025 को खुशी तिवारी और कौशल उर्फ संदीप प्लान के मुताबिक इंद्र कुमार तिवारी को दरअसल एक कार में लेकर कुशीनगर के कसिया आ गए और उसी दिन होटल के कमरे में इंद्र तिवारी ने खुशी तिवारी की मांग में सिंदूर भरा, जयमाला पहनाई, वीडियो बकायदा एक शादी का बनाया गया, फोटो खिंचवाई गई। यानी ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था। इंद्र कुमार तिवारी को फंसाने के लिए वो लड़की जो कि शाहिदा बानो थी, वो अपना नाम खुशी तिवारी बता रही थी और इंद्र कुमार तिवारी को यही लग रहा था कि इसका नाम खुशी तिवारी है। इस तरीके से ये फर्जी शादी भी कराई गई। इसके ठीक बाद खाने में नींद की गोली मिलाकर इंद्र कुमार तिवारी को बेहोश कर दिया गया और इस तरीके से उससे गाड़ी में लादकर शमसुद्दीन, जो कि ड्राइवर का नाम है, उसने गाड़ी में उसको डाला और बाद में उसे कुशीनगर के हाटा में सुनसान इलाका है वहां पर ले जाया गया। इंद्र कुमार तिवारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। फिर उसकी लाश जो है झाड़ियों में फेंक कर वो लोग फरार हो गए। जनपद कुशीनगर में 6 जून को हाटा क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त करने के लिए हम लोग लगे हुए थे। इनकी शिनाख्त हो गई है। इनकी शिनाख्त इंद्र कुमार तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस से बातचीत में ये निकल कर आया कि इंद्र कुमार तिवारी जी ये गोरखपुर की एक लड़की खुशी तिवारी से शादी करने के लिए मध्य प्रदेश जबलपुर से निकले थे गोरखपुर के लिए और उसके बाद 6 जून के बाद से उनका संपर्क नहीं हो पाया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश जबलपुर में गुमशुदगी भी लिखी हुई है। हमारी टीम भी लगातार इस पे काम कर रही थी।
इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो केस है इसको वर्कआउट कर लिया हमने। इसमें खुशी तिवारी नाम की जो महिला है उसको पकड़ा गया है और ये तथ्य निकल के आया है कि खुशी तिवारी असलियत में साहिबा बानो, ये इसकी असली आइडेंटिटी है। साहिबा बानो डॉटर ऑफ अनवर अली, ये इसकी सही पहचान है। और इसने खुशी तिवारी नाम से एक अलग आधार कार्ड बना रखा था और अपने गैंग के साथ मिलकर इसने अप्रोच किया था जो इंदर कुमार तिवारी थे और इनको ये बता के कि हम आपके ही जाति धर्म के हैं, शादी के जाल में अपने फंसाया था और उसी के प्रयोजन से गोरखपुर बुला लिया था। और उसके बाद में 6 जून को इनकी बॉडी मिली थी हाटा क्षेत्र में। इसमें कई इंपॉर्टेंट सुराग और क्लू हमारी टीम को और भी मिले हैं। इनके गैंग के अन्य जो साथी हैं वो भी हमारे पकड़ में और रडार पे आ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं और जल्दी ही इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। एक कथावाचक के कथा में जो इंदर कुमार पहुंचे थे वहां से वीडियो वायरल हुआ और वो ठगों का शिकार हुए, तो यह कथावाचक का जो वायरल वीडियो है वहीं से इसका शुरुआत हुआ। हाँ, ये 6 जून को हाटा क्षेत्र में बॉडी मिली थी और अभी पूछताछ में जो खुशी तिवारी और जिसका असली नाम साहिबा बानो है उसको पकड़ा गया। पूछताछ इससे जारी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसने बताई भी है और ये निश्चित रूप से ये बता रही है कि ये सोशल मीडिया और इंटरनेट से प्रेरित होकर अपने गैंग के साथ में इसने पूरी प्लानिंग की थी। इसका एग्जैक्ट वर्जन सब लिया जा रहा है, इसके साथियों से भी पूछताछ जारी है और इसमें ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इंटरनेट के सहारे ही ये लोग इस आदमी तक पहुंचे थे और इसमें एग्जैक्ट जो कड़ी है सारी जोड़ी जा रही है, सारी एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसमें सारे जो केस है इसका खुलासा किया जाएगा। आखिर में लालच, किस लालच में, धन के लालच में या खेती बाड़ी किस लालच में हत्या हुई है क्या? हाँ, अभी तक के जो जानकारी है जो इकट्ठी की गई है और एविडेंस मिले हैं इसमें प्रथम दृष्टया प्रॉपर्टी और धन के लालच में ही ये जो घटना है ये कारित की गई है और इन लोगों के द्वारा निश्चित रूप से सोशल मीडिया इंटरनेट से प्रेरित होकर सूचना एकत्रित करके शॉर्टकट मारने के चक्कर में, शॉर्टकट में ज़्यादा धन बना लेने के चक्कर में ये घटना कारित किया गया। इसीलिए ये साहिबा बानो जो महिला है, लड़की है, इसके द्वारा एक हिंदू नाम वो लिया गया और उसके साथ अपने अन्य साथियों को जोड़ा और इस व्यक्ति के साथ में शादी का एक वो कर झूठा नाटक करके पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस जो घटना है इसकी तरफ ये लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन कुशीनगर पुलिस ने ये सभी जितनी कड़ियां है इन सबको पकड़ लिया है, इन सबको पकड़ा भी जा रहा है और इसका प्रॉपर खुलासा भी किया है। लव जिहाद का मामला माना, क्योंकि ऐसे फंसा करके एक मोहम्मदन लड़की और हिंदू बन करके और उनकी हत्या कर दी, क्या कहेंगे इसमें? जो महिला है इसका निश्चित रूप से खुशी तिवारी, ये इसने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई और इसीलिए बनाई क्योंकि इंदर कुमार तिवारी को ये बताया इसने कि हम आपके ही कास्ट के, आपके ही धर्म के हैं। और बाद में जब ये पकड़ी गई तो इसकी जब सही आइडेंटिटी पे हमने काम किया तो ये गोरखपुर की रहने वाली साहिबा बानो डॉटर ऑफ अनवर अली इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। तो ये फैक्ट है कि इसने अपना जो आइडेंटिटी है वो उसने बदला है और ये पर्टिकुलर आदमी को जो इंदर तिवारी है इन्हीं के जाति धर्म के आधार पे अपनी आइडेंटिटी बनाई और इनको फंसाया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, इसमें और भी लोगों के नाम आए हैं, उन सभी को भी पकड़ने की कार्रवाई और एविडेंस जुटाने की कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके से इस खतरनाक मंसूबों को अंजाम दिया इस महिला ने और खुशी तिवारी अपना नाम बताकर इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इंद्र कुमार तिवारी की हत्या कर दी गई। अब ये पूरा मामला जो है 2 राज्यों के बीच है क्योंकि गोरखपुर उसे बुलाया गया था और वहां पर हत्या की गई। तो ऐसे में जबलपुर मध्य प्रदेश का ये शख्स रहने वाला है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या, षड्यंत्र, धोखाधड़ी और लूट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब 2 जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शाहिदा बानो भी गिरफ्त में है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। लेकिन ये बेहद चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से जो कथावाचक हैं अनिरुद्ध आचार्य, उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, रील अक्सर वायरल होती हैं। इस तरीके से उनसे उनके दरबार में लोग सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं। इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पर अगर हम देखें तो रील्स जो हैं वो काफी वायरल होती हैं और उन्हीं में से एक रील थी इंद्र कुमार तिवारी की, जो कि इसी तरीके से वायरल हुई थी, जिसमें इंद्र कुमार तिवारी ने यह इच्छा जाहिर की थी कि उनकी उम्र 45 साल हो गई है और उनके पास 18 बीघा जमीन है। वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है, वो चाहते हैं कि कोई जो उनका वंश है वो आगे बढ़े, उनकी जो संपत्ति है उसका मालिक कोई बने। तो ये तमाम इच्छा जो है वो जाहिर की थी उन्होंने और इस पर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने भी हंसते हुए जवाब दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो इस तरीके से ये सायदा बानो के हाथ लगा, जिसने खुशी तिवारी बनके इस तरीके से इंद्र तिवारी की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जबलपुर पुलिस ने पूरी जानकारी दी है, क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। 8 जून को ग्राम पड़वार थाना मझोली में एक फरियादी अजय तिवारी ने उपस्थित होकर बताया कि उसका चचेरा भाई इंद्र कुमार तिवारी जो शिक्षक है वो 2 जून को गोरखपुर उत्तर प्रदेश शादी जाने की बात को कहकर गया है और 6 जून को लौट जाऊंगा बोला था, लेकिन 5 जून से उसकी मोबाइल जब नहीं लगी तो 7 जून को ये लोग ट्राई किए और जब मोबाइल पूरी तरह बंद हो गई तो वो थाने आकर उसने बताया, तब इसमें गुम इंसान दर्ज किया गया। अब इसकी जांच की गई। जांच करने के बाद जब पुलिस टीम उत्तर प्रदेश पहुंचती है तो यहाँ ये पता चलता है कि जिला कुशीनगर के ग्राम थाना हाड़ा में 6 जून को ही जो इंद्र कुमार तिवारी है उसकी एक नाले में लाश मिली थी और उसमें मर्ग दर्ज कर 11 जून को जांच के बाद उसमें हत्या का अपराध थाना हाड़ा जिला कुशीनगर पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। इसमें 2 आरोपी जो हैं कौशल गौड़ और साहिबा खान उर्फ खुशी, उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी और होने की संभावना है और इसमें पूरी मदद हम यूपी पुलिस की भी कर रहे हैं। संपूर्ण घटना से ये प्रतीत होता है कि जो बदमाश हैं, ठग हैं, उनको उस वायरल वीडियो से इसके शादी करने की इच्छा का पता चला और उसी से संपर्क करके इसको शादी करने को गोरखपुर बुलाया था और बाकायदा 5 जून को इसकी विधिवत शादी कराकर एक फोटोग्राफ भी इनके परिजनों को भेजा था। कुछ पैसे लेकर जब इसको इंद्र कुमार तिवारी को बुलाया गया तो परिजनों द्वारा बताया गया कि 20,000 रुपये नगद और कुछ जेवरात लेकर गया हुआ था और घर में ताला लगाकर चाबी भी अपने साथ लेकर गया था। क्या वो आरोपी जो है वो चाबी लेकर परिजनों ने 10 जून को बताया कि उसके नंबर से एक कौशल गौड़ नाम का व्यक्ति फ़ोन किया था कि वो यहाँ वो कुछ जो खेती बाड़ी के दस्तावेज उसको लेने हैं और वह चाबी लेकर आया, लेकिन चूंकि पुलिस सक्रिय थी और पुलिस की सक्रियता को देखकर एक साइकिल दुकान में वो चाबी छोड़कर भाग गया था और बाद में उसकी गिरफ्तारी वहाँ थाना हाड़ा कुशीनगर में हुई है। कितने लोगों को अरेस्ट किया? अभी 2 लोग इसमें थाना हाड़ा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं और वहाँ पर हमारी टीम के द्वारा बताया गया है कि प्रकरण में 2 लोगों की और होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर घटना की शुरुआत जो है वो अप्रैल महीने से हुई और अब इस तरीके से इंद्र कुमार तिवारी को अपने जाल में फंसाकर शाहिदा बानो ने उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस जाहिर तौर पर अब छानबीन में जुटी है और इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन पुलिस के जरिए आने वाले वक्त में लिया जाएगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।